अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या किसी तरह के बिजनेस की तलाश कर रहे हैं तो यह वीडियो और यह चैनल दोनों ही आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप कंफ्यूजन से दूर और कंक्लूजन तक पहुंचेंगे कि यह फ्रेंचाइजी या यह बिजनेस आपको करना चाहिए या नहीं। हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं करेंगे, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे स्टार्ट करेंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की नंबर 1 डेयरी प्रोडक्ट ब्रांड जिसका नाम है अमूल। और आज पूरा डिटेल में बताएंगे कि अमूल किस किस तरह का फ्रेंचाइजी देता है, फ्रेंचाइजी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया पूरा करना होगा और कैसे आप संपर्क करेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट होगा और कितना होगा कमीशन और आप कितना कमाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो अमूल के साथ बिजनेस करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से 2 ही बिजनेस मॉडल की बात करेंगे। पहला है अमूल शॉप और दूसरा है अमूल आइसक्रीम पार्लर। अब बात करेंगे अमूल के पहले बिजनेस मॉडल की जिसका नाम है अमूल शॉप। अमूल शॉप के 3 फॉर्मेट होते हैं। पहला होता है अमूल प्रिफर्ड आउटलेट, दूसरा होता है अमूल रेलवे पार्लर और तीसरा होता है अमूल कियोस्क। तीनों एक ही है, बस अलग अलग जगह पर इनके नाम अलग अलग दिए गए हैं। इन तीनों प्रकार के पार्लर के लिए जो जगह का रिक्वायरमेंट होता है वह होता है 100 से लेकर 150 स्क्वायर फीट। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो अमूल का कहना है कि लगभग 2 लाख इन्वेस्टमेंट से इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। इसके अंदर जो सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा वह होगा सिर्फ और सिर्फ 25,000 का, जो कि रिफंडेबल है, और लगभग 1 लाख का फर्नीचर पर खर्च करना होगा। इक्विपमेंट पे लगेंगे लगभग 70,000 और इसके बाद उसमें कुछ और भी खर्चे जुड़ेंगे तो लगभग 2 लाख में यह बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं मार्जिन की, तो 2.5% का कमीशन मिलता है मिल्क पर। मिल्क यानी कि पाउच वाले दूध। अगर मिल्क प्रोडक्ट की बात करें जैसे अमूल कूल, मिल्क केसर, अमूल ताजा होमोजेनियस, अमूल अमूल्या डेयरी, अमूल बटर स्कॉच, अमूल कूल, मिल्क शेक, अमूल ट्रू ऑरेंज, इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट हैं उस पर कमीशन मिलने वाला है 10% और आइसक्रीम के ऊपर कमीशन होता है सीधा सीधा 20% का। अब बात करते हैं अमूल के दूसरे बिजनेस मॉडल की जिसका नाम है अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर। अब जगह की बात किया जाए तो इसके लिए लगभग 300 स्क्वायर फीट एरिया का रिक्वायरमेंट होता है और इन्वेस्टमेंट होता है लगभग 6 लाख का। कैसे कैसे लगने वाला है 6 लाख रुपया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको हम बताते हैं। बात करते हैं इसके अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट की, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में आपको लगने वाले हैं 50,000 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और अगर बात करते हैं इसके फर्नीचर और इंटीरियर की तो लगभग 4 लाख का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इक्विपमेंट्स की बात करें तो लगभग 1.5 लाख रुपए का इक्विपमेंट लगने वाला है। अगर बात करें मार्जिन की तो मार्जिन आपको उतना ही मिलने वाला है जितना अमूल के शॉप मॉडल में मिलता है। इसके अंदर कुछ आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलेगा जैसे कि ब्रेड, पिज्जा, सैंडविच, चीज बर्गर, गार्लिक ब्रेड, नॉर्मल ब्रेड और भी बहुत कुछ है। फ्यूचर में अमूल अपना खुद का FMCG प्रोडक्ट जैसे आटा, चावल, दाल, नूडल, मसाला, बिस्किट आदि ला रही है, तो इन चीज़ों का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ ही साथ अमूल आपको एडिशनल रिटेल मार्जिन, एक्सक्लूसिव कंज्यूमर ऑफर, इनोग्रेशन सपोर्ट, इक्विपमेंट परचेज सपोर्ट, फ्री ब्रांड साइनेज बोर्ड भी देती है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस क्या क्या होने वाले हैं। सबसे पहले शॉप, अगर आप शॉप आपका अपना है तो आप रेंट को बचा सकते हैं। अगर आप का शॉप नहीं है तो रेंट का खर्चा भी आपको ही वहन करना होगा। दूसरा होता है आइसक्रीम और बेकरी प्रोडक्ट को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए डीप फ्रीजर की अट्रैक्टिव लुक देने के लिए लाइट डिस्प्ले, ये सारे बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक कंज्यूम करते हैं। इसका खर्चा भी आपको उठाना होगा। अगर आप कोई स्टाफ रखते हैं, स्टाफ का खर्चा भी आपको ही मैनेज करना है। आगे हम बात करने वाले हैं अमूल की फ्रेंचाइजी लेने के क्या क्या बेनिफिट है और अमूल फ्रेंचाइजी लेने के क्या क्या नुकसान है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इसकी फ्रेंचाइजी फी ब्रांड के प्रेजेंस के हिसाब से बहुत कम है और रिफंडेबल भी है। तो इतने कम में इतने अच्छे ब्रांड की फ्रेंचाइजी मिलना बहुत ही मुश्किल है। मार्केट में अमूल के प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा है जिसके कारण बेचने में बहुत आसान होता है और लोग इसको हाथों हाथ लेते हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अमूल एक नॉन ब्रांड है, सब लोग इस ब्रांड को जानते हैं और अमूल स्वयं भी सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर और टीवी के माध्यम से अपना एडवर्टाइजमेंट करता रहता है। इसका ऑपरेशन इजी है क्योंकि सारे प्रोडक्ट पैक होते हैं, यानी कि क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज सारा कुछ पैक होता है, जिसका बेनिफिट यह मिलता है कि आप बिना बैठे किसी एम्प्लॉय के माध्यम से अपने फ्रेंचाइजी को ऑपरेट करवा सकते हैं और मोस्टली फ्रेंचाइजियाँ अपने स्टाफ द्वारा ही मेंटेन और मैनेज की जा रही हैं।
अमूल के मोस्टली प्रोडक्ट बहुत जल्दी खराब होने वाले होते हैं और दूसरा अर्जेंसी में यूज करने वाले होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे यह बेनिफिट है या लॉस, तो मैं आपको बताता हूं यह आपको कैसे बेनिफिट मिलने वाला है। अब तक कोई भी फूड डिलीवरी कंपनी आइसक्रीम, मिल्क, दही, लस्सी का ऑनलाइन होम डिलीवरी नहीं कर रही है कि अपने ऑनलाइन बुक किया और आपके घर पर दूध, दही और आइसक्रीम पहुंचाया जाए। तो आपको ऑनलाइन से आने वाली मुश्किलें भी कम हैं और अगर आप कस्टमर को अपने एंड से होम डिलीवरी फैसिलिटी देते हैं, यानी कि आप अपने सोसाइटी में अपना नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सर्विस देने के लिए, क्योंकि आप लोकल में बैठे हैं और तुरंत होम डिलीवरी दे सकते हैं, जिसके कारण लोग आपसे काफ़ी तेज़ी से जुड़ेंगे और उनको यह सुविधा घर बैठे ही मिलेगा और आपको मिलेगा सेल्फ बेनिफिट। अगला बेनिफिट अमूल इंडिया का टॉप ब्रांड है जिसके टक्कर में कोई भी नहीं है, ना प्रोडक्ट में, ना क्वालिटी में, ना वैरायटी में। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जो अमूल आपको देती है। लेकिन वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए बात करते हैं कि अगर आप अमूल की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो क्या क्या नुकसान होने वाला है। अगर आप अमूल की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आप अमूल के साथ बंध जाते हैं और आप अमूल की फ्रेंचाइजी के अंदर किसी अन्य ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं। सिर्फ अमूल का ही प्रोडक्ट आपको बेचना और रखना होगा। अमूल अब तक फ्रेंचाइजी टू फ्रेंचाइजी डिस्टेंस का निर्धारण नहीं किया है, मतलब एक फ्रेंचाइजी के बगल में दूसरी फ्रेंचाइजी भी खोली जा सकती है, जिससे नुकसान यह होता है कि अगर जिस व्यक्ति ने पहले फ्रेंचाइजी लिया उसके बगल में अगर दूसरा फ्रेंचाइजी ओपन हो जाता है तो कस्टमर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और दोनों ही फ्रेंचाइजी का बिजनेस कम हो जाता है। अमूल अपना प्रोडक्ट सिर्फ फ्रेंचाइजी के माध्यम से नहीं बेचता है, वह अपना प्रोडक्ट लोकल मार्केट में लोकल दुकानों पर भी बेचता है, जिसकी वजह से बहुत दूर का कस्टमर आपके पास नहीं आता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट उसको फ्रेंचाइजी पर मिलने वाला है वही प्रोडक्ट उसको अपने बगल वाले किराना और मिठाई की दुकानों पर भी मिल जाता है। अमूल के प्रोडक्ट का एवरेज कमीशन मार्जिन लगभग 8 से 10% ही होता है और इसकी तुलना में दूसरे ब्रांड ज्यादा कमीशन देते हैं। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों इसमें आप समझ चुके हैं कि कितना प्रॉफिट, कितना लॉस आपको अमूल का फ्रेंचाइजी लेने के बाद होने वाला है। कि हमने आपको डिटेल में बताया है कि अमूल के फ्रेंचाइजी लेने में क्या क्या प्रॉफिट है और क्या क्या लॉस है, कैसे कैसे आप फ्रेंचाइजी लेंगे, सारा हमने डिटेल में आपको बताया है। इस वीडियो को देखने के बाद इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे और इसके बाद भी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। मुख्य रूप से आपको आधार कार्ड देना होगा, फाइनेंशियल प्रूफ देने के लिए आपको पैन कार्ड और अपना बैंक का अकाउंट डिटेल देना होगा, एक कैंसिल चेक की जरूरत होगी और जिस जगह पर आप दुकान ओपन करेंगे उसका डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट देना होगा अगर आपने दुकान रेंट पे लिया है तो। उसके बाद बात करें तो आपको फूड सेक्टर में काम करने के लिए FSSAI का रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा और जिस कमर्शियल स्पेस में शॉप खोलेंगे वहां का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। पर्सनल फोटोग्राफ चाहिए होगा, शॉप का फोटोग्राफ देना होगा और एक फ़ोन नंबर की जरूरत होगी जिससे कि कंपनी आपसे कॉन्टेक्ट कर सके। इसके अलावा कुछ डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप दिए गए कंपनी के नंबर पर कॉल कर सकते हैं या उनके दिए हुए ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, जहां से आपको सारा जानकारी डिटेल में मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर हमने अमूल की सटीक जानकारी, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट, सब कुछ डिटेल में बताया है और उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आप भी ऐसे बिजनेस रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को दबा सकते हैं, जिससे कि कोई भी नया बिजनेस आइडिया आपसे छूट ना जाए और नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर किसी नए रोजगार के साथ, फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।